नमस्कार। आज के इस विश्लेषण में हम एक ऐसी इंसिडेंट फाइल खोलने जा रहे हैं जो सच में किसी के भी होश उड़ा सकती है। हमारी आज की इस रिपोर्ट का टाइटल है रूम नंबर 309, वो आदमी जो कभी चेकआउट नहीं हुआ। तो बस बिना किसी देरी के सीधे चलते हैं इस रहस्यमयी और दिल दहला देने वाली घटना की गहराई में। बस जरा इस वार्निंग को सुनिए। अगर रात को 3 बजे के आसपास नॉक हो तो दरवाजा मत खोलना। अब सोचिए, अगर चेक इन करते वक्त खुद होटल का मैनेजर ऐसी बात कहे तो दिमाग में क्या चलेगा। ये कोई आम सी किस्से कहानी नहीं है, ये उस खौफनाक रात का एकदम डायरेक्ट आगाज था। पहला हिस्सा, होटल शगुन पैलेस। अक्सर ऐसी अनहोनी घटनाओं में लोकेशन और टाइमिंग एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है, और इस स्पेसिफिक केस में सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि ये कोई सदियों पुरानी लेजेंड नहीं है। साल 2023, जी हां, बिल्कुल पिछले ही साल की बात है। अमन नाम के एक यंग सेल्स एग्जीक्यूटिव के साथ ये सब हुआ। जब ऐसी घटनाएं इतनी रीसेंट होती हैं ना, तो डर अपने आप कई गुना बढ़ जाता है। तो थोड़ा बैकग्राउंड समझते हैं। ये एक पुराना बिजनेस होटल था जो दिल्ली जयपुर हाईवे पर बना हुआ है। यहाँ सबसे अजीब बात ये थी कि आसपास के लोकल लोग अंधेरा होने के बाद इस जगह के आजू बाजू भी नहीं भटकते थे। और अमन, वो अपनी मीटिंग के सिलसिले में बिल्कुल अकेला रात के वक्त यहाँ पहुँचता है। एक आइसोलेटेड जगह जिसकी लोकल रेपुटेशन इतनी डार्क हो, और एक अकेला मुसाफिर, मतलब एक परफेक्ट स्टॉर्म बनने की पूरी तैयारी। आगे बढ़ते हैं मैनेजर की चेतावनी पर। जब अमन थका हारा रिसेप्शन पर पहुंचता है तो आम होटल चेक इन जैसा कुछ भी नहीं होता। शुरू में ही काफी सारे रेड फ्लैग्स दिखने लगते हैं। रिसेप्शन डेस्क पर सिर्फ एक अजीब सा बुढ़ा मैनेजर बैठा हुआ था। उसने अमन की आईडी ली और उसे एक स्पेसिफिक कमरा दे दिया, कमरा नंबर 309। इस पूरे विश्लेषण का आधार और आगे होने वाली सारी अजीबोगरीब घटनाओं का सेंटर पॉइंट यही एक कमरा था। शुरू में तो अमन को लगा कि मैनेजर बस मजाक कर रहा है, पर यह गलतफहमी जल्दी ही दूर होने वाली थी। जरा इस माहौल को इमेजिन कीजिए। जैसे ही अमन ने दरवाजा खोला, अंदर रोशनी ना के बराबर थी और हवा में एक अजीब सी ठंडी सीलन भरी बदबू तैर रही थी। बिल्कुल ऐसे जैसे पुराने कपड़ों और गीली दीवारों की महक एक साथ मिल गई हो। ये उन मोमेंट्स में से एक था जब हमारा दिमाग हमें तुरंत सिग्नल देता है कि बॉस, यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। तीसरा हिस्सा, रात के 2:45। यहाँ से हम इस रिपोर्ट के उस फेज में एंटर करते हैं जो सच में डरा देने वाला है। ये टाइम फ्रेम देखिए, ये दिखाता है कि पैनिक कैसे धीरे धीरे बिल्ड होता है। रात के एग्जैक्टली 2:45 पर अमन की आंख अचानक खुलती है। 1 मिनट बाद 2:46 पर वो नोटिस करता है कि बाथरूम की लाइट ऑन है, जबकि उसने सोने से पहले खुद उसे ऑफ किया था। 2:47 पर वो बिस्तर से उठकर चेक करता है, लेकिन बाथरूम एकदम खाली मिलता है। और फिर आता है 2:48। उस खाली बाथरूम में आईने पर उसे कुछ दिखता है। एक अकेले बंद कमरे में चीजें अचानक अपने आप मूव होने लगी थी। आईने पर बेहद क्लियर और खून जमा देने वाला एक मैसेज लिखा था, मत खोलना। अमन पूरी तरह से पैनिक में आ गया। हाथ कांप रहे थे उसके। उसने किसी तरह फौरन उस आईने को साफ किया और डर के मारे वापस बिस्तर पर आ गया। और ठीक उसी सेकंड थक 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 फिजिकल नॉकिंग शुरू हो गई। अब ऐसी सिचुएशन में कोई क्या करेगा? जाहिर है सबसे पहले मदद के लिए रिसेप्शन को कॉल मिलाएगा। अमन ने भी दरवाजे पर दस्तक सुनते ही फोन उठाया, पर लाइन डेड थी। उस लेवल की बेबसी को समझना आसान नहीं है। सोचिए, कोई डर से कांप रहा हो और मदद मांगने का जो आखिरी तरीका था वो भी उससे छीन लिया गया हो। चारों तरफ एकदम भयानक सन्नाटा। उस भयानक सन्नाटे में दरवाजे पर दोबारा नॉक होता है, और इस बार बाहर से एक बेहद धीमी, ऑलमोस्ट फुसफुसाने जैसी आवाज आती है, भैया प्लीज दरवाजा खोलो, मेरी वाइफ खो गई है। अब यहाँ एक बहुत बड़ा पैराडॉक्स है। ध्यान दीजिए, आईने पर वायलेंटली वार्निंग मिली थी कि दरवाजा मत खोलना, पर ठीक उसके उलट बाहर जो भी था वो किसी लाचार इंसान की तरह रोने का और मदद मांगने का दिखावा कर रहा था। ये कॉन्ट्राडिक्शन ही अपने आप में डर को कई गुना बढ़ा देता है। चौथा हिस्सा, की होल के पार। अमन को तुरंत उस बुढ़े मैनेजर की वार्निंग याद आई और उसने दरवाजा नहीं खोला। लेकिन ह्यूमन नेचर है ना, जब इंसान अंदर कैद होता है तो एक क्यूरियोसिटी होती है कि देखें आखिर बाहर है कौन। तो उसने दरवाजे के बिल्कुल पास जाकर की होल से बाहर झांका। बाहर की होल के ठीक सामने एक आदमी खड़ा था, जिसका पूरा चेहरा गुप्त अंधेरे में था। सिर्फ उसकी आंखें चमक रही थीं, जो पूरी तरह से कंप्लीटली सफेद थीं। और पता है हॉरर पीक पर कब जाता है? जब वो आदमी धीरे से की होल की तरफ आगे झुकने लगता है,
बिल्कुल ऐसे जैसे उसे पूरी तरह पता था कि अंदर से कोई उसे कंटिन्यूअसली देख रहा है। और तभी उसके होठों पर एक बेहद अजीब, रोंगटे खड़े कर देने वाली स्माइल आ जाती है। अमन शिवर करते हुए झटके से पीछे हट गया। दरवाजे पर जो दस्तक हो रही थी वो अचानक एकदम बंद हो गई। पूरे कमरे में एक ऐसा भयानक सन्नाटा छा गया जो सीधा काटने को दौड़ता है। और फिर उस एब्सोल्यूट खामोशी को चीरते हुए एक नई आवाज आती है, टिप टिप टिप। बाथरूम के अंदर से अचानक पानी टपकने की आवाज शुरू हो जाती है। अमन ने हिम्मत जुटाई और पानी की उस आवाज की तरफ बढ़ा। जैसे ही उसने बाथरूम का दरवाजा धकेला तो आईने पर अब एक नया मैसेज लिखा हुआ था, तुमने देख लिया। अब ये सिर्फ एक वार्निंग नहीं थी, ये एक डायरेक्ट कॉन्फ्रंटेशन था। वो अनदेखी एंटिटी अब सीधा उसको चैलेंज कर रही थी। और दीवानी की सारी हदें तब पार हो गईं जब ये एनोमली एक फिजिकल रूप लेने लगी। बाथरूम के फर्श पर जमा पानी के बीच किसी के गीले कदमों के निशान बनने शुरू हो गए। पानी में बनने वाले वो इनविजिबल फुटप्रिंट्स धीरे धीरे अमन की ही तरफ आगे बढ़ रहे थे। ये क्लियरली वो ब्रेकिंग पॉइंट था जहां कोई भी इंसान रुक नहीं सकता। अमन ने भी अपना सारा सामान वहीं छोड़ा और सीधा दरवाजा खोलकर रिसेप्शन की तरफ भाग पड़ा। सेक्शन 5, रूम 309 का सच। जब अमन डर से बुरी तरह हांफते हुए रिसेप्शन पर पहुंचा तो उस बुढ़े मैनेजर का चेहरा भी उसे देखकर बिल्कुल सफेद पड़ गया। वहीं पर इस मनहूस कमरे की ऐसी डार्क रियलिटी खुलकर सामने आती है। मैनेजर ने बताया कि ठीक 3.5 साल पहले उसी कमरा नंबर 309 में एक आदमी ने अपनी ही पत्नी का खून कर दिया था और फिर बाद में उसी कमरे में खुद भी जान दे दी थी। अब जरा कनेक्ट कीजिए, बाहर दरवाजे पर जो आवाज आ रही थी ना, मेरी वाइफ खो गई है, वो एक्चुअली सीधा इस मर्डर सुसाइड हिस्ट्री से जुड़ी हुई थी। और उस इंसिडेंट के बाद से हर कुछ हफ्तों में नए गेस्ट्स उस आदमी के दिखने का दावा करते हैं। आखिरी हिस्सा, सेक्शन 6, आखिरी सबूत। अगली सुबह होते ही अमन ने उस होटल से हमेशा के लिए चेकआउट कर लिया। पर दोस्तों, ये इंसिडेंट यहाँ खत्म नहीं हुआ। उस मनहूस जगह से सेफली निकलने के बाद जब अमन ने अपने फोन की गैलरी कैजुअली स्क्रॉल करनी शुरू की तो उसमें एक ऐसी फोटो मिली जिसने सब कुछ बदल दिया। वो फोटो होटल के उसी डार्क कॉरिडोर की थी और उस कॉरिडोर के बिल्कुल आखिरी छोर पर वही आदमी खड़ा था। वही बिल्कुल सफेद आंखें जो सीधा कैमरा के लेंस में घूर रही थीं। इसका मतलब समझ रहे हैं, इस एंटिटी ने सिर्फ फिजिकल एनवायरनमेंट को ही मैनिपुलेट नहीं किया था, बल्कि एक डिजिटल डिवाइस को यूज करके अपना एक परमानेंट डिजिटल फुटप्रिंट वहां छोड़ दिया था। और इस सबूत के सामने आने के बाद एक ऐसा सवाल दिमाग में आता है जिसका जवाब शायद कभी किसी को ना मिल पाए। जब अमन डर के मारे वहां से जान बचाकर भाग रहा था और उसने खुद अपने फोन से ऐसी कोई फोटो क्लिक ही नहीं की, तो आखिर उसके फोन के अंदर से वो पिक्चर किसने ली? क्या वाकई वो एंटिटी सिर्फ उस कमरे तक ही बाउंड थी या फिर किसी अनजाने तरीके से वो अमन की डिवाइस एक्चुअली स्क्रैच दैट सीधा उसकी जिंदगी में एंटर कर चुकी थी? जरा इस बारे में सोचिए। आज के इस विश्लेषण में बस इतना ही। उम्मीद है इस डार्क फाइल ने हम सभी के दिमाग में कई नए सवाल जरूर खड़े किए होंगे।